यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, और शीस दिए भी गुरु मिले तो भी सस्ता जान। साधक कहता है कि हमारा जो शरीर है वो एक विष की बेल की तरह है, और गुरु महाराज जी का जो शरीर है एक अमृत के तुल्य है। अगर ये हमारा जो सिर है न जाने कितने बार जो है यमराजा को दे चुके हैं, अगर ये सिर काट करके गुरु महाराज जी के चरणों में दे करके अगर गुरु महाराज जी मुझे अपनी शरण में ले लें तो भी ये जो है सस्ता है। भजन में कहते हैं कि आया मुसाफिर समझना पड़ेगा, ये काया की बगिया में रहना पड़ेगा। आया मुसाफिर समझना पड़ेगा, ये काया की बगिया में रहना पड़ेगा। आया मुसाफिर समझना पड़ेगा, ये काया की बगिया में रहना पड़ेगा। काया की बगिया में रहना पड़ेगा, इस काया की बगिया में रहना पड़ेगा। आया मुसाफिर समझना पड़ेगा, ये काया की बगिया में रहना पड़ेगा। आया मुसाफिर समझना पड़ेगा, ये काया की बगिया में रहना पड़ेगा। संत कहते हैं ये जो जीव है शरीर के अंदर है, ये एक मुसाफिर है। ये सतलोक से आया है, सतलोक में ही इसका असली ठिकाना है। या तो धर्मशाला की तरह ये शरीर मिला है और उसमें रह रहा है, और कब इसे जाना पड़ जाए ये कोई पता नहीं है। कहते हैं किराए का कमरा इसे देख रखना, अमानत ये मालिक की गफलत न करना। किराए का कमरा इसे देख रखना, अमानत ये मालिक की गफलत न करना। किराए का कमरा इसे देख रखना, अमानत ये मालिक की गफलत न करना। किराए का कमरा इसे देख रखना, अमानत ये मालिक की गफलत न करना। तुझे इसमें रह के संभलना पड़ेगा, ये काया की बगिया में रहना पड़ेगा। आया मुसाफिर समझना पड़ेगा, ये काया की बगिया में रहना पड़ेगा। आया मुसाफिर समझना पड़ेगा, ये काया की बगिया में रहना पड़ेगा। संत कहते हैं ये जो शरीर रूपी कमरा है ये एक किराए पे इस मुसाफिर को मिला है, जीवात्मा रूपी मुसाफिर। और
ये निरंजन साहब और उनकी पत्नी आध्या, उनका ये कमरा है बनाया हुआ, ये हमें मिला है। संत कहते हैं इसमें रह करके गफलत मत करना, समझ करके रहना है। और भजन में कहते हैं जाना ये श्वासों का मालिक से पाया, यहाँ चोर बहुत तेरे करते सफाया। खजाना ये सांसों का मालिक से पाया, यहाँ चोर बहुत तेरे करते सफाया। चोरों की दुनिया से बचना पड़ेगा, ये काया की बगिया में रहना पड़ेगा। काया मुसाफिर समझना पड़ेगा, ये काया की बगिया में रहना पड़ेगा। काया मुसाफिर समझना पड़ेगा, ये काया की बगिया में रहना पड़ेगा। कहते हैं कि हमें श्वासों का खजाना मिला है मालिक से। 1 मिनट में 15 श्वासें आती हैं और 1 घंटे में 900 श्वासें आती हैं और 24 घंटे में 21,600 श्वासें आती हैं। और यहाँ पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी चोर बैठे हुए हैं जो हमारे खजाने को बर्बाद करना चाहते हैं। कहते हैं कि ये जो श्वासें हैं साधारणतः 1 मिनट में 15 आती हैं और कहते हैं कि बैठे 12, चले 18, सोबत में 36 और विषय प्रसंग में 60 होवे, ये जानने को। कहते हैं ये श्वासें बैठने पर साधारण रहती हैं, चलने पर कुछ बढ़ जाती हैं और विषय वासना के समय 4 गुनी बढ़ जाती हैं। और भजन करते समय ये श्वासें केवल 5 और 6 के बीच में रह जाती हैं। जिससे आग बढ़ती है, श्वासें बढ़ जाती हैं और विषय वासना में फंस करके श्वासें कम पड़ जाती हैं, खर्च ज्यादा होता है। कहते हैं ये चोरों की दुनिया है, इससे बचना पड़ेगा। और क्या कहते हैं, मिली सद्गुरु से ये ताले की कुंजी, कमाई करे ना लगे इसकी चुंगी। मिली सद्गुरु से ये ताले की कुंजी, कमाई करे ना लगे इसकी चुंगी। मिली सद्गुरु से ये ताले की कुंजी, कमाई करे ना लगे इसकी चुंगी। मिली सद्गुरु से ये ताले की कुंजी, कमाई करे ना लगे इसकी चुंगी। यमराज की ना अदालत पड़ेगा, ये काया का बगिया में रहना पड़ेगा। काया मुसाफिर समझना पड़ेगा, ये काया की बगिया
संत कहते हैं, अय मुसाफिर, अब तू सदगुरु देव से मिला है और तुझे इस कमरा जो है इसमें जो ताला लगा है इसकी चाबी मिल गई है। अगर तू नाम की कमाई नहीं करेगा इसमें रह करके तो चुंगी लग जाएगी। अब तो नहीं लगती है, पहले चुंगी लगती थी। और कहते हैं, और जब यमराज की अदालत में तू जाएगा तो वहां हिसाब देना पड़ेगा। और कहते हैं भजन में, विजय काल पर हो घटे ना खजाना, अनुरागी इच्छा से हो आना जाना। विजय काल पर हो घटे ना खजाना, अनुरागी इच्छा से हो आना जाना। विजय काल पर हो घटे ना खजाना, अनुरागी इच्छा से हो आना जाना। विजय काल पर हो घटे ना खजाना, अनुरागी इच्छा से हो आना जाना। अंतिम में सतलोक जाना पड़ेगा, ये काया की बगिया में रहना पड़ेगा। काया मुसाफिर समझना पड़ेगा, ये काया की बगिया में रहना पड़ेगा। काया मुसाफिर समझना पड़ेगा, ये काया की बगिया में रहना पड़ेगा। कहते हैं भजन करने से श्वासों का खजाना बढ़ जाता है और धीरे धीरे एक दिन ऐसा आता है जो एक काल पर भी विजय प्राप्त कर लेता है। कहते हैं, अंतिम में सतलोक जाना पड़ेगा, ये